कालू कौवा और उसकी बीवी चटनी, इनकी शादी को 2 साल गुजर चुके थे और चटनी 2 सालों में खाना बनाना तो सीखी ही नहीं थी। उसको सिर्फ बना बनाया खाने की आदत थी। चटनी कालू से कहती है, अरे कल्लू मियाँ, कभी तो कोई ढंग के खाने की चीज लेके आया करो। रोज रोज ये बेकार से दाने खा खा कर मैं बहुत तंग आ गई हूँ। कोई टेस्टी सी, कोई चटपटी सी चीज लेकर आओ ना। अरे चटनी, तुम्हारा पेट है या कुआं? इतना सारा अनाज और दाना लेकर आता हूँ फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। अरे कालू, ये तुम क्या बोल रहे हो? देख नहीं रहे हो कितनी वीक हो गई हूँ मैं? खिलाते क्या हो मुझे इस सड़े हुए दाने के अलावा? मैं अपने मायके में मटन, चिकन और बिरयानी बहुत सी यमी चीजें खाती थी, और तुम मुझे क्या खिला रहे हो, ये सड़े सूखे दाने? चटनी कौवे की बातें सुनकर कल्लू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर से निकलकर बाहर उड़ जाता है। एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, चटनी को तो मेरी बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। इतनी धूप में इतनी मुश्किल से ये दाने तलाश करके उसके लिए लाता हूँ, लेकिन भूखी चटनी का पेट तो कभी भरता ही नहीं। उल्टा मुझे अपने मैके के ताने देती है और मुझे गुस्सा दिलाती है। और इसी तरह बड़बड़ाते हुए दोबारा से वो 2-3 दाने तलाश करके चटनी के लिए ले जाता है। ये क्या, फिर से वही सड़े हुए दाने लेकर आ गए? मैंने तुम्हें कहा था मुझे कुछ चटपटा सा खाना है, यमी सा, टेस्टी सा, और तुम फिर से ये बकवास बेकार दाने मेरे लिए ले आए। चटनी गुस्से से वो दाने बाहर फेंक देती है और कल्लू को घर से निकाल देती है और कहती है कि अब अगर आओ तो मेरे लिए बहुत यमी और टेस्टी सा खाना लेते हुए आना, वरना मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगी, और घर का दरवाजा बंद कर देती है। कालू कौवा जो बहुत ही हड हराम था, कोई काम नहीं करता था, जंगल के बाकी पक्षियों से ही दाने छीन छीन कर वो चटनी के लिए लाया करता था। इसी तरह घर से जब निकाला गया तो बाहर उड़ते उड़ते उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जिसकी टोकरी में बहुत सारा यमी यमी सा खाना नजर आ रहा था और वो अपनी चोंच में लेकर कहीं उड़ती चली जा रही थी। कालू चिड़िया के पास आया और उसे कहा, अरे चिड़िया, तुम थक गई होगी, ये अपना खाना नीचे रख के थोड़ी देर आराम कर लो, वरना इतनी दूर सफर कैसे करोगी? तुम्हारे तो कितने पसीने भी छूट रहे हैं। चिड़िया नीचे जमीन पर बैठ गई और कल्लू से कहा, अरे हाँ कौवे भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। वैसे भी सारा दिन जंगल में खाने की तलाश में बहुत थक चुकी हूँ। चिड़िया ने जैसे ही अपने मुंह से खाना नीचे जमीन पर रखा, कल्लू कौवा उसका सारा खाना लेकर उड़ गया और घर जाकर चटनी से कहा, अरे देखो चटनी, जैसे तुमने कहा था आज मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही खाना लाया हूँ। चटनी ने ये बात सुनकर फौरन से दरवाजा खोल लिया, कल्लू को अंदर बुलाते हुए कहा, अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट खाना है, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। दोनों पति पत्नी सारा खाना चट कर गए और पेट भरकर सो गए। अगले दिन जब कल्लू फिर से खाना तलाश करने के लिए बाहर गया तो उसकी नजर दोबारा उसी चिड़िया पर पड़ी और वो वैसे ही खाना लेकर उड़ती चली जा रही थी। कल्लू ने फिर से उसी चिड़िया से खाना छीना और उड़कर फरार हो गया और चिड़िया रोती रही। रोते रोते पीछे से कल्लू कौवे को आवाज देने लगी, अरे कल्लू भैया, प्लीज मुझे मेरा खाना वापस दे दो, ये मेरे बच्चों के लिए है, वो कल से बहुत भूखे हैं, आपने कल भी मेरा खाना मुझसे छीन लिया था कल्लू भैया। पर कल्लू ने न आए सुनी न बाएं सुनी और उड़ता चला गया। 3 दिन हो गए, कल्लू हर रोज उसी चिड़िया से उसका खाना छीनता और अपनी बीवी चटनी को जाकर खिलाता। फिर एक दिन कल्लू जंगल में बैठा उस चिड़िया का इंतजार कर रहा था, पर वो चिड़िया नहीं आई। अरे ये चिड़िया आज नजर ही नहीं आ रही, आज मैं अपनी चटनी के लिए खाना कहाँ से लाऊंगा। और फिर कल्लू की नजर उड़ते उड़ते अचानक उस चिड़िया पर पड़ी, जो अपने 3 बच्चों के साथ जमीन पर बैठी रो रही थी और उसका एक बच्चा मर चुका था। कल्लू चिड़िया के पास आया और उसे कहा, अरे चिड़िया, क्या बात है, आज तो तुम खाना ही नहीं तलाश कर रही,
तुम खाना नहीं तलाश करोगी तो मैं क्या खाऊंगा और अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा। चिड़िया रोते रोते कल्लू से कहती है, तुमने मेरा बच्चा मार दिया कल्लू, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा भूखा मर गया। 3 दिन की भूख बर्दाश्त न कर सका और मेरा बच्चा आज सुबह ही मर गया। कल्लू चिड़िया की बात सुनकर बहुत रोने लगता है और चिड़िया से कहता है, मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारा बच्चा भूख से मर जाएगा। चिड़िया कल्लू से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और यूं चिड़िया अपने बच्चों समेत उड़ जाती है। कल्लू भी रोते रोते अपने घर चला जाता है और चटनी को ये सारी बातें बताता है। इस पर चटनी भी बहुत गुस्से में आ जाती है और कल्लू से कहती है, अरे मूर्ख, मुझे लगा कि तुम मेहनत करके मेरे लिए खाना लाते हो, ना जाने तुम तो गरीब चिड़िया से खाना छीन कर अपना पेट भरते थे और मुझे भी खिलाते थे। चटनी कल्लू की डंडे से बहुत पिटाई करती है और उसके बाद कल्लू बहुत सुधर जाता है और हमेशा मेहनत करके अपना खाना तलाश करता है और साथ ही साथ उस चिड़िया के परिवार को भी रोजाना खाना देता है। और इस तरह कल्लू कौवा बहुत मेहनती कौवा बन जाता है और जंगल के सारे पंछी उसकी वाह वाह करते हैं।